कहते हैं कि संत तीर्थों में नहीं जाते, संत जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है, क्योंकि संत ही अपने आप में चलता फिरता एक तीर्थ होता है। तो बापूजी भी चलते फिरते एक तीर्थ थे। तो बापूजी का जैसे यहाँ पर पदस्पर्श हुआ तो मैं मानता हूँ कि यहाँ भी तीर्थ बना, हम जिसकी अनुभूति यहाँ पर कर रहे हैं। और ये पहाड़ भी मैं मानता हूँ कि वैसे बोला जाता है कि पत्थर बहुत मजबूत होता है और इसी पहाड़ी पे मजबूती से एक सद्गुरु धाम यहाँ पर बन रहा है। पत्थर का अगर सबसे अच्छा गुण होगा तो वो है पत्थर कभी बदलता नहीं है। तो इन पत्थरों पर एक सद्गुरु धाम यहाँ पर बन रहा है बापूजी की कृपा से। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और सद्गुरुदेव की जो भूमिका हमारे जीवन में होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे हम चरित्र में सुनते हैं, रामचरितमानस में या सभी ग्रंथों में हम सुनते हैं कि हम मोक्ष के अधिकारी बने, लेकिन उसके लिए जरूरी है विवेक, और विवेक की प्राप्ति के लिए जरूरी है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होय, कि सत्संग के बगैर विवेक नहीं आता, और जब तक विवेक नहीं आता, सत्संग विवेक बुद्धि, तब तक हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते, या तो तब तक सद्गुरुदेव की कृपा के भी पात्र नहीं बनते। तो इसलिए जरूरी है सत्संग हम सबके जीवन में, और सत्संग का उगम स्थान है, सत्संग मिल सकता है तो बस संतों से, सद्गुरु से। इसलिए सद्गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। ऐसे ही एक बार जब एक सद्गुरुदेव बैठे थे, अपने शिष्यों को सत्संग सुना रहे थे, तो एक शिष्य ने पूछा कि सत्संग की जीवन में जरूरत क्या है। तो जिस शिष्य ने सवाल पूछा था तो गुरुदेव समझ गए अब इसको मजबूती वाला जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछने से फिर अपने ज्ञान का भी पता चलता है। सवाल पूछने से पता चल जाता है कि आदमी का स्वभाव क्या है। तो वो सवाल से पता चल गई बात, तो सद्गुरुदेव ने कहा कि अभी इसको इसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो एक ऐसे ही तालाब के किनारे सत्संग हो रहा था। सवाल पूछा सत्संग का महत्व क्या है। तो तालाब के किनारे बैठे बैठे महात्मा जी ने क्या किया, एक खिला बाजू में पड़ा था, खिला लोहे का, वो खिला तालाब में फेंक दिया और सबको कहा, भक्तों को, कि देखो, बोले मैंने खिला फेंका था वो तो डूब गया। आश्चर्य हुआ कि वो तो डूब गया। शिष्यों ने कहा, और खास करके उसने कहा जिसने सवाल पूछा था सत्संग की जरूरत क्या है, उसने कहा गुरुजी इसमें चमत्कार क्या है, वो तो लोहे का खिला था, तो वो तो डूबने वाला ही है, वो तो डूबेगा ही, उसमें चमत्कार कुछ नहीं है, वो तो लोहे का था, डूबेगा। डूब गया। बोले अच्छा। तो दूसरी बार उन्होंने कहा कि एक काम करो, उस खिले को निकालो जो डूबा था। उस खिले को कोशिश करके निकाला शिष्यों ने। फिर अब गुरुदेव ने क्या किया, एक लकड़ी के साथ उस खिले को ठोक दिया। तो लकड़ी ले ली, उसके साथ ठोक दिया खिले को, और फिर वो लकड़ी तालाब में फेंकी। और गुरुदेव ने कहा कि देखो आश्चर्य हुआ, अब वो खिला तो तैर रहा है, चमत्कार हुआ। शिष्यों ने कहा, क्योंकि अब गुरु से ज्यादा शिष्य होशियार होते हैं, तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये तो तैरेगा ही तैरेगा खिला तो। बोले कैसे तैरेगा, वो तो डूबने वाला था, आपने तो बताया कि खिला तो डूबेगा ही, अब तो तैर रहा है। बोले गुरुदेव तैरने का कारण कोई चमत्कार नहीं है, तैरने का कारण है अब खिले को लकड़ी की सोबत मिल चुकी है, संगत मिल चुकी है। जो डूबने वाला खिला था वो तैरने वाली कला जिसके पास है, ऐसे लकड़ी के सानिध्य में गया, और जिसके पास तैरने की कला है उसके सानिध्य में जाने के कारण डूबने वाला खिला भी तैरने लग जाता है। तो गुरुदेव ने कहा
इस बात को अगर आप समझ रहे हो तो यही सत्संग का महत्व है कि हम डूबने वाले जो जीव है इस भव सागर में, तैरने वाला जो सत्संग है, या भव सागर से उस पार ले जाने वाला जो सत्संग है, उसकी शरण में जाते हैं, उसकी संगत में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, तो डूबने वाला जीव भी तर सकता है, तैर जाता है। तो यही महत्व जो लकड़ी ने काम किया उसको तारा, उसी तरह सत्संग भी हमें तार देता है भव सागर में। तो ये सत्संग का महत्व है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें अपने जीवन में सत्संग को करते रहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सद्गुरु की जरूरत जीवन में क्या होती है, इसके विषय में बहुत तर्क वितर्क होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, शायद आपने बात सुनी होगी हमारे ब्रह्मचारियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार एक सत्संग ऐसे चल रहा था आश्रम में, तो वहां पर एक तोता आया और जैसे तोते को भी आनंद आने लगा, इतनी मस्ती थी, आनंद आ रहा था, तो वहाँ राम 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 का जाप हो रहा था। तोता भी बोलने लग गया, राम 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 बोलने लग गया। और उसमें से एक साधु ने देखा कि अरे ये तोता तो बहुत अलग है, ये तो राम बोलता है। उस तोते को कोशिश करके पकड़ा और उस तोते को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और सबको बोला देखो ये तोता तो राम बोलता है। तो उस तोते को अंदर बंद कर दिया। अब वहाँ पे एक सेठ जी आते थे और आने भी चाहिए आश्रम में, सेठ जी के भरोसे तो आश्रम चलते हैं। तो सेठ जी वहाँ आते थे। तो अब सेठ जी को खुश करने के लिए, क्योंकि इनको पता था कि सेठ जी धार्मिक है वो है, तो सेठ जी को खुश करने के लिए साधुओं ने कहा कि देखो हमारे पास एक तोता है, राम बोलता है। तो उसकी मुलाकात कराई। सेठ जी खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। तो साधु लोग समझ गए कि सेठ जी आपको चाहिए तोता, राम बोलता है। बोले आप दोगे तो बहुत आनंद आएगा। बोले मैं ले जाता हूँ इसको। तो सेठ जी को तोता भेंट कर दिया और सेठ जी तोते को लेके अपने घर चले गए। अब सेठ जी थे, उन्होंने कहा लोहे के पिंजरे में मेरा तोता थोड़ी रहेगा, उसके लिए तो चांदी का पिंजरा बनवाना पड़ेगा। तो चांदी का पिंजरा बनवाया, चांदी के पिंजरे में तोते को रखा और कोई भी आते तो पहचान कराता, देखो हमारे घर में तोता है, वो राम बोलता है। राम बोलता भी था। अब सेठ जी एक राजा से जुड़े हुए थे। अब राजा का जन्मदिन था, तो सेठ जी ने कहा कि अब राजा को कुछ तो भेंट देना चाहिए। तो जो रानी थी राजा की, वो बहुत ही भगवत प्रेमी थी, सत्संग प्रेमी थी। तो सेठ जी ने सोचा कि अपना तोता है, राम बोलता है, ये देने के बाद तो राजा भी रानी भी दोनों खुश हो जाएंगे और फिर अपने भी मार्क्स बढ़ जाएंगे कुछ। सेठ जी अच्छा कुछ ले आए। तो सेठ जी वो तोता लेके चांदी के पिंजरे में तोते को लेके गए, राजा को भेंट किया। राजा बहुत खुश हो गए, बोले राम बोलता है, चमत्कार है। बोले रानी को तो बहुत ही आनंद आएगा, वो तो भगवान की प्रेमी है। तो रानी को दिया, रानी तो बहुत खुश, राम बोलता है तोता। अब रानी ने क्या किया, राजमहल का तोता है, उसको सोने का पिंजरा बनवाया, सोने के पिंजरे में तोते को रखा। रानी उसके बगैर अब नहीं रहती थी। अब ऐसे अधिक मास आया, अधिक मास था, तो फिर भगवत कथा होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए, प्रवचन होना चाहिए। एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी कथा करते थे। अब तोता वहाँ रखा, रानी जी कथा सुनती थी और बोलते बोलते पंडित जी को एक आदत थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोलते, राम नाम से बंधन छूटे, राम नाम से बंधन छूटे। तोता ये बात सुन रहा था, तोते ने ये बात सुनी, राम नाम से बंधन छूटे। तोता बोलने लगा ये पंडित झूठ बोलता है, ये पंडित झूठ बोलता है। अब सबके सामने इज्जत निकाल दी तोते ने, ये पंडित झूठ बोलता है। अब ये हर रोज होने लगा, जैसे पंडित बोले कथा में राम नाम से बंधन छूटे, तोता बोलता है पंडित झूठ बोलता है। अब पंडित जी का इंसल्ट होने लगा। तो रानी जी को बोला कि रानी जी मेरा अपमान होता है। बोले पता नहीं, मैं भी वही सोचती हूँ कि आप कुछ झूठ बोल रहे होंगे तभी तो तोता बोल रहा है। बोले राम नाम से तो बंधन छूटते ही है। बोले नहीं, कुछ तो है।
अब पंडित जी ने सोचा, रात्रि थी में नींद नहीं आती थी, गुरुजी ने बताया कि राम नाम से बंधन छूटते, तोता बोलता है ये झूठ बोलता है। तो ये तोता सही बोल रहा है कि गुरुदेव सही बोल रहे थे। तो गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव को कहा कि बोले मैं वहाँ कथा करने जाता हूँ राजा जी के घर में, मैं बोलता हूँ जो आपने बताया था राम नाम से बंधन छूटे, मैं वही बोलता हूँ। तो बोले मैं जैसे बोलूँ राम नाम से बंधन छूटे, तो रानी की बात होता है, वो तोता बोलता है पंडित झूठ बोलता है कि मेरा अपमान हो रहा है हर रोज, तो मैं क्या करूँ, मुझे इस बात को समझना है। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो मुझे उस तोते से मुलाकात करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी कि भाई मामला क्या है। तो गुरुदेव ने तोते से एकांत में बात की, वहाँ रानी के घर जाके। बोले फिर मैं बाद में बताऊंगा भाई आपको। तोते से एकांत में एक सभा की और तोते को पूछा गुरुदेव ने, सदगुरुदेव ने तोते को पूछा, भाई आप कैसे कहते हो कि पंडित झूठ बोलता है, क्या आप क्या समझ रहे हो इस बात को। तो तोते ने कहा कि देखो महाराज जी, जैसे मैंने राम कहा तो मुझे पिंजरे में बंद होना पड़ा, अगर मैं राम नहीं कहता तो पिंजरे में बंद नहीं होता, तो अटक गया ना मैं। तो मैं जब राम नहीं कह रहा था तो मैं अपने पंछी बन उड़ के फिरूं मस्त गगन में, अपना था अपना पूरा, मैं मस्त था। लेकिन जब राम कहा तो राम कारण बना कि मुझे लोहे के पिंजरे में जाना पड़ा। राम कारण बना, पिंजरा तो चांदी का मिला, पिंजरा तो सोने का मिला, लेकिन है तो पिंजरा, मैं तो बंद हो गया ना उसमें। तो मैं तो राम नहीं कहता तो छूट जाता, मैं तो राम कहा तो फंस गया। इसलिए मैं कहता हूँ राम नाम से बंधन छूटे, ऐसे जो कहता था तो मैं बोला ये झूठ है, मैं तो राम नाम से मैं तो बंधन में फंस गया राम कहने से। बोले राम कहने से तू बंधन में फंसा, क्यों? क्योंकि तुझे सद्गुरु नहीं मिले थे। तू राम तो कह रहा था, लेकिन अगर सद्गुरु किसी सद्गुरु को जाकर मिलता तो तू फंसता नहीं। अब तक तेरा सद्गुरु को मिलना बाकी था, इसलिए तू फंसा हुआ है। बोले अब तुझे सद्गुरु मिला है, अब एक काम कर, तू राम नाम से नहीं फंसा, तू सद्गुरु नहीं मिला अब तक इसलिए फंसा हुआ है। तो अब तुझे सद्गुरु मिला है, कल जब कथा शुरू होगी तो बस तू ऐसे बेहोश होने का नाटक करना, और जैसे रानी तुझे बाहर निकालेगी छूट जाना तू। बोले ठीक है सदगुरुदेव, मैं ऐसे ही करूँगा। जैसे दूसरे दिन कथा शुरू हुई, इसने डरते डरते ही कहा राम नाम से बंधन छूटे। अब इसको आदत हो गई थी कि अब तोता बोलेगा, ये पंडित झूठ बोलता है, लेकिन तोता बोला ही नहीं, तोते की आवाज ही नहीं आई। और दोनों ने मिलकर देखा तो तोता तो बेहोश पड़ा है। रानी भागते भागते गई, तोता बोल नहीं रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाला, देखने लगी तोते को, क्या हुआ, मर तो नहीं गया, अभी तो ठीक था, क्योंकि बहुत प्रिय था तोता। तो जैसे रानी की पकड़ ढीली हुई, तोता उड़ने लगा और उड़ते उड़ते कहने लगा सद्गुरु मिले तो बंधन छूटे। उड़ते उड़ते कहने लगा सद्गुरु मिले तो बंधन छूटे। पहले वो कहता था राम नाम से बंधन नहीं छूटते, तब बंधन छूटते हैं सद्गुरु जब मिलते हैं तो जीवन में से बंधन छूटते हैं। अब राम ही कारण था कि बंधन में अटकना पड़ा, और सद्गुरु कारण बने कि बंधन से छूटे। इसलिए हमेशा बापूजी एक भजन को गाया करते थे, बहुत बढ़िया ढंग से गाया करते थे उस भजन को।